नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग बार बार एक चुनौती के तौर पर सामने आती है। जैसे जैसे पारा चढ़ता है, वन भूमि के बड़े हिस्से आग की चपेट में आ जाते हैं। इससे जैव विविधता, वन्य जीव और इलाके में रहने वाले लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो प्रदेश में जंगल में आग लगने की 13 घटना दर्ज हुई है। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल में 6 घटनाएं दर्ज की गई। इससे 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन से लेकर 18 अप्रैल तक राज्य में वन अग्नि की 70 घटनाएं हुई हैं। 27 अप्रैल तक ये संख्या लगभग 113 पहुंच गई। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं, क्योंकि जो तापमान होता है वो काफ़ी हाई पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो वनाग्नियां हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। अगर पिछले रोज़ों की बात करूं तो कोटद्वार में वनाग्नि का जो मामला हुआ, उस आग को देखकर ही एक डर सा लग रहा था, इतनी भयानक वो आग थी। और वहीं देहरादून राजधानी की बात करूँ तो सहस्त्रधारा के पीछे जो जंगल है वहाँ पर बीती रात देखा गया था कि आगजनी हुई थी, वनाग्नि हुई थी। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, ये जो वनाग्नि घटनाएं हैं लगातार सामने आती रहती हैं, क्योंकि 15 फरवरी से और 15 जून तक की बात करें तो फायर सीजन माना जाता है। इस दौरान जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो बारिश है वो कम होती है। सरकार की ओर से प्रयास किए जाते हैं कि कई करोड़ों रुपए लगाया जाता है, टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको कम करने के लिए। और जो जब वनाग्नि होती है जंगलों में, तो जो बेशकीमती जो पेड़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पर जल के राख हो जाती हैं, करोड़ों का नुकसान भी होता है। वन्य जीव जो होते हैं उनको भी उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो भी देखे जाते हैं। घटनाएं काफ़ी ऐसी सामने आती हैं जहाँ वन्य जीव को नुकसान पहुँचता है। लेकिन करोड़ों रुपये लगाने के बाद अंत में एक ही आस रह जाती है वन विभाग के पास कि कैसे भी करके मौसम बदले, बारिश हो, जिसकी वजह से जो वन अग्नि घटनाएं हो रही हैं वो कम हो। हालांकि जब हमने मौसम विभाग से जो इसके निदेशक हैं उनसे बात करी, विक्रम जी से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पिछली बार से घटनाएं इस बार कम हुई हैं। और ये रिकॉर्ड में भी है ये चीज़ कि जो पिछले 2024 में वन अग्नि घटनाएं हुई थी, इस दौरान मार्च से लेकर अप्रैल के जो महीने थे इस बीच काफ़ी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर जो बारिश थी वो इतनी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो बारिश भी बीच बीच में होती रही है, पहाड़ों पर भी होती रही है। और वही अगर आने वाले मई की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो वन्यजीव घटनाएं हैं वो शायद कम हो सकती हैं, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मौसम जो है ठीक रहेगा और मई में भी बीच बीच में जो है बारिश आती रहेगी। देखिए मौसम विदेशक ने क्या कहा। तो फॉरेस्ट फायर में भी के लिए भी ये चीज़ें अब फेवरेबल नहीं है। टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे, बारिश होगी तो फॉरेस्ट फायर से आपको राहत रहेगी। दूसरा चीज़ है कि जो टेम्परेचर है, आम पब्लिक के लिए भी बात करें तो तापमान कम रहेंगे तो उनको भी थोड़ा उसमें राहत रहेगी। साथ ही अगर आप किसानों के लिए बात करते हैं तो अब फसल कहीं ना कहीं तैयार है, तो उनको जो 2 से 3 दिन अभी समय है जिसमें कि मौसम साफ रहने वाला है, 28, 29 और 30 अप्रैल को मौसम करीब प्रदेश में साफ रहने वाला है। तो इस दौरान जो फसलें तैयार हैं उनको उसको काट करके और रख लेना चाहिए, सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख मई में जब आप जा रहे हैं तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो शुरुआत है वो होंगी और करीब वो 4-5 दिन वो चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो तैयार फसल है फिर उसको वो नुकसान वो ज़रूर करेगा। तो जो तैयार फसल है उसको खासकर जो है वो रख लेना चाहिए। इस मुश्किल से निपटने के लिए उत्तराखंड वन विभाग कितना तैयार है, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी में स्थित वन विभाग केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा से बात की। अपर प्रमुख वन संरक्षण के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में वन अग्नि की घटनाओं का ये आंकड़ा कम हुआ है। तैयारियां मतलब हर दिन प्रतिदिन जो है, जो भी हमारे पास सैटेलाइट अलर्ट्स आते हैं एफएसआई के माध्यम से, उन पे त्वरित कार्रवाई के लिए उन अलर्ट्स को जो है हम लोग ऐप के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों को क्रूज स्टेशंस को भेज देते हैं। ठीक है। और उन क्रूज स्टेशंस में जो हमारे टीम दल जो तैनात है उनके द्वारा जो है त्वरित रूप से फिर उनको अटेंड किया जाता है। कहीं पे यदि कोई वन क्षेत्र में आग पाई जाती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जाता है और उसकी रिपोर्ट फिर हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो स्थापित है उस पर जो है वो भेजी जाती है। तो अब तक हम लोग अगर बात करें तो इधर इस वर्ष में अभी तक हमारे पास जो हैं टोटल 83 इंसिडेंट्स हुए हैं, 83 इंसिडेंट्स हुए हैं। और जो कि पिछले बार अगर हम पिछले सालों की तुलना करें, पिछले साल और उससे पिछले साल, तो उससे हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में इस समय हैं, क्योंकि पिछले साल अभी तक का अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है 594 इंसिडेंसेस हो गए थे और उससे पहले 274 इंसिडेंट्स हो गए थे। तो उसके सापेक्ष बात करें तो पिछले साल के ही सापेक्ष हम लोग अभी जो है वो करीब 1/7 हैं, मतलब 1/7 हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। और उससे पिछली बार की बात करें तो 1/5 हैं हम लोग
है ना। तो इस तरह से है, लेकिन हम लोग जो है अलर्ट मोड में हैं। हमारे जितने भी 1438 क्रूज स्टेशंस पूरे प्रदेश में हैं, वहाँ पे दल तैनात हैं, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के माध्यम से या फिर भौतिक रूप से भी या फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से कोई भी सूचना मिलती है तो उस पर हम त्वरित रूप से जो है उसको अटेंड करते हैं। और जब आग उस क्षेत्र में नहीं रहती है तो उस दिन जो है उनका बैठकें की जाती हैं आसपास के गांव के लोगों से, जो हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जागरूक किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि भाई उन्हें क्या नहीं करना है, क्या करना है इस समय, उसको सहयोग लेने के लिए उनको जागरूक भी किया जाता है। अब भले ही अपर प्रमुख वन संरक्षण कह रहे कि विभाग की ओर से पूरी तैयारी हो, लेकिन धरातल पर चीजें इसके विपरीत ही दिखाई देती है। हालांकि अब तक अच्छी बात यह है कि इन घटनाओं में अभी तक किसी वन्य जीव के आहत होने की खबर सामने नहीं आई है। नहीं, अभी तक कोई भी जंगली जानवर वन्य जीव की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। और जैसे मैंने बताया अभी तक जो है वो 83 इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें लगभग जो है 75 हेक्टेयर क्षेत्र वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ। लेकिन ये सारी फायर इंसिडेंसेस हैं, ये केवल जो है सरफेस फायर रही। कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि कोई उसने आग को जो है भयावह रूप लिए पाए हों। त्वरित रूप से उसमें कार्रवाई करते हुए उस पर टैकल किया। वहीं जब वन अग्नि की समस्या को लेकर हम सरकार का पक्ष जानने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो हमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मिले। भाजपा अध्यक्ष ने भी वही कहा जो अपर प्रमुख वन संरक्षण ने बोला। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले वन अग्नि की घटनाएं इस साल कम हुई है। ग्रीष्म काल में इस प्रकार घटनाएं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। इस बार कड़ाई से उसका पालन किया जा रहा है। पिछली बार से घटनाओं के क्रम कम हैं, वरना मई के माह में ही पिछली बार बड़ी संख्या में घटनाएं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान लिया है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से वन में रुकनी चाहिए। और पहली बार हमने प्रत्येक ग्राम सभा के अंदर वन पंचायत का गठन किया है जो वन अग्नि को रोकने का भी काम करेगा। वहीं इस समस्या पर प्रमुख विपक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार जंगल की ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार की अपनी ओर से सलाह भी दी कि कैसे वन अग्नि को रोका जाए और जंगल को बचाया जा सके। केवल 2 कारण है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप लोगों में से कई बुद्धिजीवियों ने पहले कहा, मैंने भी कहा। एक तो कंजर्वेशन जो एक्ट है फॉरेस्ट का, उसमें अमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गांव के लोगों का जो अटैचमेंट था जंगलों से वो ख़त्म हो गया है। जब तक आप हक हकूक शुरू नहीं करेंगे, गांव के लोगों को चुगान और घास का अधिकार नहीं देंगे, उनका जंगल से जो आपसी तालमेल था वो ख़त्म हो गया है, उसको दोबारा डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि लोग अपने वनों को बचाएं। दूसरा, अभी तक की जितनी सरकारें थी वो गर्मियों के सीज़न में फायर वॉचर्स रखती थी। एक 3 महीने या 4 महीने की वो नौकरी होती थी जिसमें कुछ उनको पैसा मिल जाता था और वो गांव के बेरोज़गार बच्चों का उससे जेब खर्च चलता था। और वो लोग आग बचाने का काम करते थे, तिरुल इकट्ठा करने का काम करते थे, छोटे खंतियाँ खोदते थे, कट लाइन्स खींचते थे ताकि आग ना लगे। ये व्यवस्था भी सरकार ने बंद कर दी। तो खाली मैपिंग करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। जो नेचुरल काम करने के तरीके उस पर सरकार को उतरना चाहिए ताकि जंगल भी बचाओ, लोगों की जान बचे। पिछली बार तो ऐसे जल के लोग गिरे हुए थे अल्मोड़ा में जैसे बकरे भून दिए होंगे किसी ने, लोग ऐसे जले हुए पड़े थे। इससे अफसोसजनक और क्या हो सकता है। कांग्रेस की सलाह पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को क्या उत्तर दिया उसको भी आपको सुनना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं, सर्वाधिक सरकार का ध्यान जिस समय जो घटनाएं उस पर ही ध्यान रहता है और पिछली बार से घटनाएं कम हुई हैं, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं अब उत्तराखंड में वन अग्नि से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का लेखा जोखा तैयार किया जा सकेगा। इसके लिए हिमालय राज्य में पहली बार वृहद स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड के सभी जिलों में वन अग्नि की घटनाओं पर नजर रख सकेगा। खास बात यह है कि इससे जंगलों में लग रही आग के कारण हो रहे पर्यावरण प्रदूषण का ज्यादा बारीकी से आकलन किया जा सकेगा, जिसके आधार पर भविष्य में राज्य सरकार और बेहतर प्लान के साथ इसके लिए काम कर सकेगी। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार और विभाग के तमाम प्रयासों से भविष्य में वन अग्नि की घटनाएं कम होगी या नहीं।